कहीं न कहीं ये एक महापुरुष की बोली हुई 4 पंक्तियाँ आज बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लागू हो रही हैं। बीपीएससी एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम से पहले आंदोलन होता है नॉर्मलाइज़ेशन के लिए, एग्ज़ाम के बाद आंदोलन होता है, फिर से री-एग्ज़ाम कराने के लिए, चूँकि एक जगह पेपर लीक हो जाता है या फिर ऐसा अफ़वाह आता है। और 16 जनवरी को हाई कोर्ट इसमें फैसला सुनाती है अपना। हालाँकि एक हियरिंग बाकी है 31 जनवरी को और उस फैसले से छात्रों को कोई उम्मीद लगता नहीं है। हालाँकि एक हल्फनामा अभी और यूँ कहें तो अंतिम हल्फनामा 31 जनवरी को आयोग हाई कोर्ट में जारी करेगा। उस पर 31 को हियरिंग शायद है और 31 जनवरी को फैसला आएगा। क्या लगता है सर? उम्मीद है हमारे साथ हैं माधव सर जो कि एक बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, मोहित सर हैं और हम लोग के अंकल जी, चाचा जी, प्यारे चाचा जी और आदर्श सर। ठीक, स्वागत है आपका हमारे चैनल आगामी दर्शन पर। तो सर क्या लगता है 31 जनवरी को जो हियरिंग होने वाली है हाई कोर्ट में, उससे आपको उम्मीद कोई लगता है? आपको मतलब कि आप पूरे यहाँ पर बीपीएससी अभ्यर्थी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं सर, अब बहुत कम संभावना लगता है। एक्चुअली सर थोड़ा कैमरा की तरफ। हाँ। एक्चुअली देखिएगा 3-4 मुद्दे पे ये सवाल था। पहला कि री एग्जाम वापस होना चाहिए, एक धांधली का बात यहाँ पर रखा गया था और जो सबसे मेन था राइट टू इनइक्वलिटीज पे, उस पे हाई कोर्ट के जो जज थे वो इंटरटेन किए, उस पे सवाल जवाब तलब हुआ और जिसका आयोग के पास कोई सटीक जवाब नहीं था और इसलिए आयोग 31 जनवरी तक का समय मांगता है। और री एग्जाम करने के मूड में हम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो अपना मतलब वही तो है, आयोग के पास एक ऐसा उसके पास तीर है जो समय समय पे निकाल रहा है और अभ्यर्थी हम लोग बस उसके तीर का कोई अपने पास कोई जवाब ही नहीं है। और जो हाईकोर्ट ये फैसला सुनाया, ये जो केस जो दाखिल हुआ था, शायद मैं अगर याद कर पा रहा हूँ तो पप्पू यादव एक अपने से दाखिल किए थे, एक प्रशांत किशोर किए थे और एक आयोग या फिर स्टूडेंट लोग किए थे और तीनों को ये करके समअप करके कोर्ट ने सोचा कि इस पर फैसला हम सुना देते हैं, जिससे कोई उम्मीद नहीं लग रही है। बहुत कम उम्मीद है तो ना के बराबर है। और इस कोर्ट के फैसले से पहले हम आए तो जो छात्रों का शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, जिसके लिए एक जगह निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा, पटना के गर्दनीबाग, वहां एक व्यक्ति जाते हैं और यूं कहें तो आंदोलन को हाईजेक कर लेते हैं और ये कहते हैं कि सरकार क्यों निर्धारित करेगी कि आप यहीं से आंदोलन करेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम कहीं और से आंदोलन करेंगे। वो व्यक्ति जिनको कुछ लोग चुनावी रणनीतिकार कहते हैं, कुछ लोग अगर यूं बोले तो गंभीर शब्द है लेकिन राजनीतिक ठेकेदार भी कहते हैं, बिहार के उभरते हुए नेता वो अपने आप को बता रहे हैं और बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं। नाम प्रशांत किशोर। शुरुआत करते हैं वो पद यात्रा से। पद यात्रा के बाद एक पार्टी बनाते हैं। पार्टी बनाने के बाद 4 जगह उपचुनाव लड़ते हैं और उपचुनाव मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि छात्रों का ये कहना है, अत्यधिक बीपीएससी अभ्यर्थियों का कहना है कि आंदोलन को पूरी तरीके से हाईजेक कर लिए और अब उनका छात्रों का बात कोई कर नहीं रहा है। सिर्फ बात अगर कोई कर रहा है तो प्रशांत किशोर अच्छे हैं या बुरे हैं, जबकि आंदोलन तो छात्रों के लिए हुआ था, री एग्जाम करने के लिए हुआ था। तो सर क्या लगता है, हमारे साथ मोहित सर हैं, बताएंगे कि ये जो आंदोलन बीपीएससी से सीधा प्रशांत किशोर पर शिफ्ट हो गया और पूरी तरीके से आंदोलन डाइल्यूट हो गया सर, और इसमें कह सकते हैं उनका पूरा हाथ है? बिल्कुल उनका पूरा हाथ है इसमें, आंदोलन को डाइल्यूट करने में। पहली बात, प्रशांत किशोर जैसे आप लोग बता रहे हैं कि एक ठेकेदार के रूप में काम करते हैं, ठीक है। उन्होंने पार्टी बनाया था 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 2024 को, इसी साल। उसके जस्ट बाद बिहार में उपचुनाव होने वाला था। उपचुनाव 4 जगह पे था, ठीक है। 4 जगह में एक जगह पे उनका जमानत बचा हुआ, वो भी कारण क्या था वहाँ पे कारण क्या था, बिहार में चलता है या हर जगह इंडिया में तो चलता ही है मुस्लिम हिंदू, तो बिहार में ज्यादा चलता है, उस कारण से आरजेडी का वोट बैंक जो था वो अपने पास कर लिए, इस कारण से वहां पे जमानत बच गई। अब हम प्रशांत किशोर को इमामगंज में आरजेडी का वोट कटवा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। वोट कटवा होने के कारण से ही इनको वोट आ पाया है वहां पे, नहीं तो वहां पे भी वोट जो भी कैंडिडेट वह पिछले बार एक बार 900 वोट से हारे थे। जनता दल यूनाइटेड से और 3 बार लगातार वह इलेक्शन लड़ चुके थे, एक बार इंडिपेंडेंट भी लड़े थे। उनका पहुंच भी था, थोड़ा पकड़ भी था, इस कारण से उनको वोट भी है। जस्ट बाद उसके बाद इन्होंने जब बीपीएससी आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन में इन्होंने सोचा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने रोटी सेकने का कोशिश की, राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक रोटी, बीपीएससी उनका मुद्दा था ही नहीं। अगर बीपीएससी मुद्दा होता तो उन्होंने एक बार जब 29
दिसंबर को उन्होंने जब छात्र संसद बुलाया था, उसमें ऐसा स्पेसिफिक नहीं था कि बीपीएससी अभ्यर्थी है, उनको था अपना रोटी सेकना। तो वो जितने भी जिस भीड़ जुटाना चाह रहे थे। कहने का सेंस ये है कि जो छात्र आंदोलन कर रहे थे गर्दनी बाग में, गर्दनी बाग से बुलाते हैं छात्रों को, ये फिर कहीं बाला फुसलाकर बुलाते हैं गांधी मैदान और कहते हैं कि ये छात्र डिसाइड नहीं, ये सरकार डिसाइड नहीं करेगी आंदोलन कहाँ से होगा, हम सिविल डिसओबीडिएंट करेंगे गांधी जी के तर्ज पे, कि गांधी जी ने डिसओबे किया ब्रिटिश सरकार को। और फिर उस आंदोलन के दौरान जो 29 तारीख को होने वाला था, क्या हुआ सर? आदर्श सर बताएंगे। देखिए, पहली बात तो छात्र संसद बुलाते हैं प्रशांत किशोर 29 तारीख को, और डिसीजन ये होता है कि जो छात्र कहेंगे, क्योंकि क्या है ये छात्र संसद है, जो छात्रों का डिसीजन होगा वो आखिरी डिसीजन होगा। सारे लोग पहुंचते हैं गांधी मैदान, जो भी बीपीएससी एस्पिरेंट हैं, अदर प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो तैयारी करने वाले हैं वो लोग भी पहुंचते हैं। क्या होता है कि मीटिंग चलती है हमारी, थोड़ी देर तक मीटिंग चलती है, 2-4 घंटे जो भी कहें। शाम को 4-5 बजे के आसपास, 5 बजे के बाद छात्रों ने डिसाइड किया, प्रशांत किशोर ने मतलब बोला, मैं मौके पर वहां मौजूद था, छात्रों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ से कूच करते हैं सीएम आवास की तरफ। लेकिन जो हम लोग ने शायद डेट चूज किया था 29 दिसंबर, वो गलत डेट था। डेट ही गलत था, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री उस दिन बिहार में थे ही नहीं, क्योंकि वो दिल्ली गए हुए थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि छात्र आयोग से बात करना चाह रहे थे। नहीं, छात्र की मांग तो पहले दिन से थी कि ना हम आयोग से बात करेंगे, ना हम किसी पदाधिकारी से बात करेंगे, ना हम किसी मतलब या मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी से ही बात नहीं करेंगे। हमें बात करनी है तो सिर्फ मुख्यमंत्री से। अगर हमें कोई जस्टिस दे सकता है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री। हम बच्चों को उम्मीद थी माननीय मुख्यमंत्री से। छात्र संसद में ये डिसाइड हुआ कि अगर हम बात करेंगे भी तो सिर्फ मुख्यमंत्री से। फिर स्टूडेंट निकलते हैं गांधी मैदान से और वो पहुंचते हैं जेपी गोलंबर। जेपी गोलंबर के पास क्या होता है कि पुलिस बैरिकेड लगाती है। पुलिस को तो पहले से पता था ही कि हम लोग जाने वाले हैं सीएम आवास की तरफ। जेपी गोलंबर से आगे बढ़ने नहीं देती है पुलिस, और बच्चों की काफी तादाद रहती है। पुलिस कुछ उल्टा सीधा कर भी नहीं पाती है वहां, और क्या होता है कि बच्चे वहीं पे बैठ जाते हैं। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे हम बैठते हैं, लेकिन बहुत सारी मतलब पुलिस अधिकारी आते हैं कि हाँ आप बात करिए, वार्ता करिए, चल के आयोग से बात करिए। लेकिन हमारी एक ही डिमांड थी, ना हम किसी आयोग के अधिकारी से बात करेंगे, ना हम चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। मिलना है, बस मुख्यमंत्री से मिलना है। लेकिन और उस दिन जो छात्रों का आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो प्रशांत किशोर थे। प्रशांत नेतृत्व तो हमारे एक रामांशु सर हैं, वो कर रहे थे। लेकिन हाँ, लीड वहां पे जो उस टाइम गांधी मैदान में लीड रोल में थे प्रशांत किशोर। और उन्होंने क्या किया, सब लोग वहां बैठे हुए थे। कुछ पुलिस अधिकारियों से बात हुई कि हमारे चीफ सेक्रेटरी बात करने के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन भाई हमारी मांग तो ये थी ही नहीं कि हम चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे। हमें रात भर वहीं बैठना था। कल सुबह माननीय मुख्यमंत्री आते ना भाई, बच्चे रात भर वहां बैठने के लिए तैयार थे। आपने बोला था, प्रशांत किशोर ने क्या बोला था गर्दनी बाग में, बोला था ना कि भाई अगर लाठी चलती है तो पहली लाठी मैं खाऊंगा। बच्चों पे अगर कोई भी लाठी चलती है, कोई भी अगर वन होनी होती है तो पहला लाठी या पहला मार होगा मैं खाऊंगा। लेकिन क्या होता है, वहां पे बैठे होते हैं, वार्ता होती है, थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, प्रशांत किशोर वहां से निकलना चालू करते हैं। बच्चे वहां घेरते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। बेसिकली वो इस पे राजी हो जाते हैं कि मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी बात करने के लिए तैयार है, एक डेलीगेशन जाए बात करें। भाई यहाँ तक रुकते कि हाँ डेलीगेशन के साथ क्या होता है, बात अच्छे से हो पाती है नहीं, वहां तक नहीं रुके। और बच्चे उनके आगे पीछे घूमते रहे। कुछ बच्चे इधर जाते थे, उधर जाते थे, उनको रोकने के लिए कि हाँ भाई आप बैठे रहिएगा, क्योंकि छात्र हैं। छात्र को वहां पर छात्रों को छोड़कर निकल जाते हैं। 10-12 दिन से छात्र बैठे थे, कोई उनका सुनने वाला नहीं था। अगर छात्र को कोई ये नहीं कहते प्रशांत किशोर है, अगर आरजेडी के नेता आते, अगर हमारे जो एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है बिहार के, तेजस्वी यादव है, वो भी आते तो बच्चे उतना ही रेस्पेक्ट से, उतना ही उनको वैल्यू देते, क्योंकि बच्चों को चाहिए था कोई हमारी मांग को आगे बढ़ाए। और हमारी जो मांग है री एग्जाम, भले वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक ले भाई, हमें न्याय दिला दे, बस बच्चों की बात। उसी उम्मीद से प्रशांत किशोर के साथ जाके बच्चे वहां बैठे थे। लेकिन प्रशांत किशोर, मैं तो थोड़ा कटु शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा उनके लिए, लेकिन वो समझे तो एक तरफ का छक्का आदमी। रामांशु सर ने भी शायद बोला था ये बात। रामांशु सर ने बोला था, मैं उसी बात को लेऊंगा कि प्रशांत किशोर एक छक्का आदमी है। वहां से वो बैकआउट करते हैं, आधे भीड़ को लेके जाते हैं गांधी मैदान में, आधा भीड़ बैठा रहता है रामांशु सर के साथ रोड पे। कार्यकर्ता को लेके जाते हैं। प्रशांत किशोर अपने कार्यकर्ता को भी लाए थे गांधी मैदान में। पूरा कार्यकर्ता भरा हुआ था। बिल्कुल, कार्यकर्ता तो भरा हुआ। 10-20 स्टूडेंट भी गए थे, उसमें से हम लोग 3 लोग थे, हम लोगों के पीछे। और वहां पर गांधी मैदान में जन स्वराज के कार्यकर्ता भी थे। उनको लेके मेरी प्रशांत किशोर से बहस भी हुई थोड़ी देर। फिर वहां पे वो थोड़ा माइक लेके संबोधन करते हैं कि हमारे चीफ सेक्रेटरी तैयार हो गए बात के लिए, वहां से निकल जाते हैं। तब तक पुलिस को मौका मिल गया, भीड़ तितर बितर हुई, भीड़ को लगा पुलिस को लगा कि भीड़ थोड़ी कम हुई है। पुलिस ने लाठीचार्ज की, वाटर कैनन छोड़े, आंसू गैस के गोले छोड़े, और फिर
एक तो कहने ध्यान देने वाली बात है, हमारे एसपी मैडम जो नई एसपी आई हैं वो बोल रही हैं कि स्टूडेंट का क्या मांग है अभी तक हमें पता ही नहीं चला, कोई आ ही नहीं आगे। जबकि आप भाई एक 10 दिन प्रशासक से हैं। गर्दनी बाग में बैठे हैं बच्चे, आपको अभी तक पता नहीं है, आप एसपी हो, आप पटना की एसपी हो और आपको पता नहीं है कि बच्चे की क्या मांग है। सर तो कहने का मतलब कि इतनी प्रशांत वाहियात किशोर वहां बातें। छोड़कर चले जाते हैं। प्रशांत किशोर वहां छोड़ जैसे के कि अगर कोई आदमी आंदोलन कर रहा है, अपने नेतृत्व कर रहा है, आप अपने झंडे में गांधी जी का फोटो लगाए हैं, जिनका एक विचार था, अपने विचार पर अडिग थे कि जब असहयोग आंदोलन जब असफल हुआ था, जैसे कि चोरी चौरा हत्याकांड हुआ जिसके कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो बहुत सारे कांग्रेस के लीडर उनको क्रिटिसाइज किए, लेकिन गांधी जी विचार का पक्के आदमी बिल्कुल बोले कि पीछे नहीं हटे, पीछे नहीं हटे। पीछे नहीं हटे। तो सर जबकि प्रशांत किशोर आप उनका लेकिन फोटो एक लगाए बात, हुए एक हैं। बात और मैं कहना चाहूंगा, छात्र संसद में डिसाइड हुआ था छात्रों के सहमति से कि हम सीएम आवास की तरफ कूच करेंगे, लेकिन वहां जब जेपी गुलाम से प्रशांत किशोर बैकआउट की, वहां छात्रों की बिल्कुल सहमति नहीं लगी। वापस आऊंगा मैं वही नाम टॉपिक पर छात्र सर, संसद के नाम पे बुलाया, कि लेकिन एक बिना सहमति आप के आप बैकआउट कर गए। यहाँ पर बैकआउट कर गया और छात्र वहां पर पिटाए, डंडा खाए, उन पर वाटर कैनन फेंका गया। प्रशांत किशोर को हम एक पॉलिटिशियन कह सकते हैं या फिर एक लीडर है? नहीं, प्रशांत किशोर बहुत सच्चे पॉलिटिशियन है, एक सच्चे झूठे हैं, सच्चे मक्कार हैं, इसलिए वो पॉलिटिशियन है। जैसा कि सर बता रहे हैं कि जो 29 दिसंबर का घटना था, उस दिन ने उनका पोल खोल के रख दिया था, बस वापस लिपा पोती करने के लिए नया नया प्रपंच रचे, जैसे कि पहले आमरण अनशन करूंगा। अब मुझे अभी तक नहीं समझ में आया उनका आमरण अनशन इस बात पे था कि जो बच्चों को री एग्जाम वापस होगा और तभी जाकर हम अनशन तोड़ेंगे, ऐसा तो हालांकि उन्होंने 16 तारीख से को तोड़ दिया आमरण अनशन और फिर सत्याग्रह कर रहे हैं। इतना पाप किए थे, इस पाप को धुलने के लिए गंगा में डुबकी लगा लिए और वापस एक नया प्रपंच रखे हैं कि हम सत्याग्रह कर रहा हूँ, और मरीन ड्राइव से प्रशांत किशोर जी सत्याग्रह कर रहे हैं। हाँ, सत्याग्रह कर रहा हूँ। एक्चुअली होना जाना कुछ नहीं है, वो अपना सब कुछ देख लिए हैं कि हम कैसे, हम क्योंकि हम लोग बिहार के लोग बहुत भोले हैं, हम लोग जात में बढ़ जाते हैं, धर्म में बढ़ जाते हैं, क्षेत्र पे बढ़ जाते हैं। वो भी सोचे कि ये लोग तो बटा हुआ इंसान है, चलो इसी के सहारे हम, क्योंकि चार, जैसा सर बता रहे कि 4 विधानसभा में उप चुनाव का वो इलेक्शन लड़े थे, एक जगह बस किसी तरह वोट कटवा की तरह प्रिटेंड किए, बाकी 3 जगह तो 4% भी वोट नहीं आया, आरजेडी के वोट कटवा रहे हैं वहां पर। आरजेडी के वोट कटवा रहे। तो बस वही बात है सर, ऐसे हमारे चाचा जी से पूछिए, वो जैसे कि बहुत अच्छे से हाँ सर अभी बताए कि आयोग ने 4 क्वेश्चन कैंसिल करने का निर्णय शायद लिया है ताकि हम इक्वलाइज कर पाए दोनों पेपर को। एक पेपर शायद री एग्जाम हुआ था एक सेंटर का 4 दिसंबर को या फिर 4 जनवरी को, 4 जनवरी को। क्या इससे छात्रों को न्याय मिल पाएगा, इक्वलाइजेशन हो पाएगा क्वेश्चन का लेवल का? जो है दोनों पेपर सेम थे, सेम लेवल के थे। सबसे पहले तो हम यही कहूंगा कि ये जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं परमार रवि मन्नू भाई, इनका तो एक बात है ही नहीं, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। एग्जाम से 1 महीना पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बोला था कि जितने भी अभ्यर्थीगण हैं वो 69 बीपीएससी में जो बैठे थे वो क्वेश्चन का लेवल देखे थे, तो उससे भी हार्ड क्वेश्चन आने वाला है, आप लोग सतर्क हो जाइए। बीपीएससी अभ्यर्थियों को बोले थे, हाँ, आयोग का प्रेस अध्यक्ष कॉन्फ्रेंस बुला करके बोले थे हाँ। कि आप लोग और ज्यादा मेहनत कीजिए, क्वेश्चन का लेवल और ज्यादा हार्ड होने वाला है। कुछ और चूंकि- स्टेट का रेफरेंस दिए थे। हाँ, रेफरेंस दिए थे कि इस सब स्टेट के जो भी पीसीएस के कौन कौन से एग्जामिनेशन, स्टेट का रेफरेंस दिए थे? वेस्ट बंगाल का दिए थे, यूपी का दिए थे, ऐसे यही दोनों मेनली। फिर आगे क्या होता है? तो पहले तो उनका ये बात झूठा निकला, और चूंकि ये बोल दिए थे तो हम लोग तैयारी कर रहे थे ऑलरेडी, पहले 69 लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे थे, पूरा डीप जाकर एनसीईआरटी पढ़े थे, बहुत सारा ऑथेंटिक बुक वगैरह पढ़े थे। लेकिन जब एग्जाम में बैठे 13 दिसंबर को तो निकला क्या, खोदी पहाड़ निकली चुहिया। अब वहां पे हम लोग तो शौक हो गए, क्योंकि फैक्ट हम लोग पढ़ नहीं पाते थे, कंसेप्ट क्लियर करके गए थे। तो पहला बात उनका झूठ पकड़ाता है यहीं पे। क्वेश्चन का लेवल बहुत नीचे था। हाँ, क्वेश्चन का लेवल बहुत नीचे था, ग्रुप डी के बराबर था, ग्रुप डी के बराबर था, एसएससी लेवल का क्वेश्चन था। तो उसमें भी हालांकि जिनका फैक्ट सही था वो सही से एग्जाम दे पाए, जिनका कंसेप्ट थोड़ा बेटर था और वो मजबूत था, वो थोड़ा सा इसमें पिछड़े हुए नजर आ। तो और उसके बाद जब 4 जनवरी को इन्होंने एग्जाम लिया था, री एग्जाम, और 13 दिसंबर को लिया था, तो जो 13 दिसंबर वाले क्वेश्चन थे और जो 4 जनवरी वाले थे, इसमें कहीं ना कहीं सिमिलरिटी का अभाव है, अभाव देखा गया, दोनों समान। थोड़ा सा फर्क है या फिर जमीन आसमान का फर्क? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। अब बताइए चाचा जी, आपने बात की सेकंड जो एग्जाम हुआ, दूसरी बार एग्जाम हुआ 4 जनवरी वाला एग्जाम। हाँ, तो मैं तो इस पे ये कहना चाहूंगा, बिहार में तो दारू बंद है ना, फिर ये बीपीएससी में जो चेयरमैन है या आयोग के लोग हैं, उनको दारू मिल कहाँ से रही? नहीं सर, मैं इस बात पे कहना चाहूंगा, दारू बंद है, गांजा तो बंद नहीं है। नहीं, अगर वही जो भी गांजा दारू है बंद है, फिर
बीपीएससी वाले लोग को तो दारू और गांजा मिल कहाँ से रही है? क्योंकि ये लोग 2023 में जनगणना करा दे रहे हैं, कुछ का कुछ करा दे रहे हैं बिना दारू यानी कि क्वेश्चन था बीपीएससी में, बिना दारू के ये तो संभव नहीं है। नशे में क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, कोई जो कर इसको रहे हैं। अन्यथा इस पर नल है। सर का कहना है कि ये लोग क्वेश्चन जो सेट जो कर रहे हैं नशे में तो कहीं नहीं नजर आ रहा है, शायद क्वेश्चन जबकि ये बिहार था, में दारू बंद है, जबकि बिहार में दारू बंद तथाकथित है। तौर पे शराब बंद बंद है। है। नशा में तो अभी हम सबको देखने को मिला है। कौन बीपीएससी चेयरमैन अभी जो वर्तमान में है हमारे मन्नू भाई साहब, वो अभ्यर्थीगण को नॉन सीरियस क्यों कर देते हैं? हमको आज तक ये समझ में नहीं आया कि जो आदमी आगे चल करके बिहार का भविष्य बनना चाहता है, पदाधिकारी बनना चाहता है, वो अच्छा से मेहनत कर रहा है, अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। ये तो हम लोग का हक है ना कि अगर हम लोग का हक कहीं पे छीना जा रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करें, लड़ाई करें अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। तो वहाँ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन छात्रों को आप नॉन सीरियस कर रहे आप हो। कह रहे हैं कि ये सीरियस छात्र नहीं है, ये पढ़ाई लिखाई करने वाले हाँ, नहीं नहीं है। है। तो वहां पे किसको इतना, आजकल आप देख लीजिए बिहार में ऐसे भी बेरोजगारी है, किसको उतना टाइम है कि जा करके आंदोलन करे? कोई जाएगा? नहीं जाएगा वहां पे। सर जब हम मेहनत किए हैं, हम 2-3 साल 4 साल मेहनत किए हैं, किसी प्रकार पटना में या फिर बिहार के अलग अलग शहर में रह रहे हैं घर से बाहर, और हमारा मेहनत ऐसा लगता है कि एक दिन में पलक भर में कोई लपेट ले गया, तो उसके लिए हम लड़ते हैं, सोचते हैं कि हमारा अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है। और उन छात्रों को ये कह रहे हैं कि नॉन ये सीरियस नॉन सीरियस स्टूडेंट्स हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं दोहरी इसमें सरकार की कुछ भागीदारी हो सकती है, इसमें सरकार की भागीदारी मुझे तो लगती है क्योंकि नीतीश कुमार जी एकदम चुप रहे इस मुद्दे पर, बिल्कुल न्यूट्रल रहे। नीतीश कुमार जी से कुछ दिन पहले पूछा गया कि लाठीचार्ज हुआ था, वो बोले कहाँ पे लाठीचार्ज, क्या? तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि उनको कैसे पता नहीं है लाठीचार्ज हो रहा है, उनको पता भी नहीं है कहाँ पे लाठीचार्ज हुआ क्या। मैं इस पे ठीक है। बोलना चाहूंगा, ये लोग नीतीश कुमार से हमें मिला क्यों नहीं रहे? बीपीएससी अभ्यर्थी को नीतीश कुमार से मिलाया क्यों नहीं? नहीं, नीतीश कुमार क्या गांजा पी के सोए हुए हैं? नहीं, कि कहीं उनको ना नहीं पता कहीं चल रहा कहीं ना है कहीं कि ये अधिकारियों का क्या हो साठ रहा है, गांठ तो क्या नहीं हो रहा है। कि मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे ना, उनकी नीतीश छवि कुमार- खराब की जाए और इलेक्शन में उनको भुगतना पड़े। ये बीपीएससी भी हो सकती है। अभ्यर्थी के आंदोलन को डायल्यूट करने में सर का कहना है कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों का भी हाथ है। और जो सबसे ऊपर जो आला अधिकारी हम कह सकते हैं या फिर राजनीतिक जो गिद्ध कह सकते हैं, वो प्रशांत किशोर ही साबित हुए, जो पूरी तरीके से आंदोलन को डायल्यूट करके और अपना राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में आंदोलन को डायल्यूट करके अपने को ला दिया फ्रंट पे। ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार के द्वारा ही प्रशांत किशोर को रचा बी गया। टीम बना के भेजा गया। जो विपक्ष सर ये बार बार आरोप लगाती है प्रशांत किशोर पर कि ये भाजपा के बी टीम है या फिर सरकार के बी टीम है, तो क्या ये सच है? हो भी सकता है, क्योंकि इनका हम लोग पिछले पास्ट रिकॉर्ड देखें तो अलग अलग पार्टियों के साथ इनका टाई अप रहा है। तो इनका अपना कोई विचारधारा तो है नहीं, आइडियोलॉजी के कोई पक्के हैं नहीं। तो हो सकता है कि अब जो अभी विपक्ष जो माहौल बना पा रहा था उसको डायल्यूट करने के लिए एक नया इंसान को गढ़ा गया हो, और वो इंसान प्रशांत किशोर ही हो। सर हम यहाँ पर आपको एक अपने दोस्त का कहानी बताना चाहते हैं। तो कहानी गंभीर है। जी सर। मैं एक दोस्त था जिसे 100 रुपया की जरूरत थी जी। उसके पास कुछ रुपया था, लेकिन और 100 रुपया चाहिए था। बहुत बेचारा था, वो बहुत जगह से मांग रहा था। तो एक उसका ये दोस्त आता है, ये दोस्त तो आया, ना उसको एक भी रुपया दिया, ना उसे एक भी रुपया लिया। आया, आश्वासन दिया कि हाँ मैं दूंगा, लेकिन वापस चला गया। दूसरा दोस्त बी आता है, वो कहता है ठीक है तुम 100 रुपया भी फिलहाल मुझे दो, मैं जा रहा हूं और बदले में तुम्हें 5,000 रुपया दूंगा। तो जो दोस्त था वो है हमारे विपक्ष के नेता तेजस्वी, और जो बी वाले हैं जो 5,000 का वादा करके आए लेकिन अभी तक आए नहीं है, 100 रुपया लेके भी वापस चले गए। के और 100 रुपया लेके गए, वो है प्रशांत किशोर। ये तो काम सर एजेंट का होता है, दलाल का होता है, सो कॉल्ड। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलाल साबित होने वाले हैं या फिर हैं? वो तो थे ही, दलाल तो पहले से ही थे। बस अंतर यही था कि पहले वो टैग लेके चलते थे कि मैं दलाल हूँ, अब विदाउट टैग घूम रहे हैं। ठीक। मुझे क्या लगता है, प्रशांत किशोर इसमें शामिल होकर अपना राजनीति रोटी जो सेक रहे थे, पूरा रोटी को ही जला लिए। रोटी को इसलिए जला लिए कि पहले तो छात्रों का मांग पूरा हुआ ना, इनका राजनीति चमका। राजनीति का चमके भी नहीं, क्योंकि पहले लगता था कि थोड़े से इंसान भी हैं, अब तो लग रहा है कि एक पे नहीं होता है, एक गलती की है उसको लेपापोती कर रहे हैं। बिहार बदलने की बात करते हैं, बिहार बदल, अपने आप को खुद बदल ले, 2 मिनट से ज्यादा से सुन नहीं पाते हैं किसी और का यहाँ बात। तक कि प्रशांत किशोर जी का सर बयान है कल कि मुख्यमंत्री जी अपना इलाज कराए, मानसिक इलाज कराए। और जहां तक हम लोग को लग रहा है, कहीं ना कहीं लीडर बनने के लिए या नेता बनने के लिए ना आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। लोगों की 2 गालियां सुनने की आपको
मतलब वो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि हाँ सहन शक्ति होनी अपनी चाहिए, आलोचना सुनने की सुनने की आपको क्षमता होनी क्षमता चाहिए, होनी सही चाहिए। के लिए सही अगर बोलती है जनता तो वो सुनने की आदत होनी चाहिए, गलत है तो गलत बोलती है तो गलत सुनने की आदत है। ये आदत मैंने ऑब्जर्व किया 4-5 घंटे में प्रशांत किशोर के साथ था, उनमें बिल्कुल नहीं दिखी। प्रशांत इसके लिए वो किशोर के बिल्कुल टेम्परामेंट में पेशेंस नाम का चीज नहीं है। बिल्कुल कोई चीज नहीं। जी सर। हाँ, वह नहीं होता है वन मैन आर्मी। हाँ। वो अपने सभी कार्यकर्ता किसी को वैल्यू देते भी नहीं होंगे, देख के यही लगता है खुद का कुछ वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि कार्यकर्ता को डांट रहे थे। क्या वो वैसे ही हैं ही, सच्चाई है तो वैसे ही है, वैसा नहीं है, खुद डिसीजन लेते हैं, खुद पे उनका सब डिसीजन, जो भी डिसीजन वो ले लिए वही लकीर हो गया, वही डिसीजन लेते हैं। हमको 1000 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, हमारे लिए प्रशांत किशोर कोई टॉपिक हो ही नहीं सकते, लेकिन हमारे आंदोलन को जिस व्यक्ति ने दबा दिया, इसलिए उन पर चर्चा करना और आने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको अवेयर करना जरूरी है हमारे लिए, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं तो एक बात है, सच्चाई है जी सर। कि अगर प्रशांत किशोर अपने हवाले से नहीं कहते, वो उन्होंने खुद बोला था कि अभ्यर्थियों का मुद्दा हमारा मुद्दा है, अभ्यर्थी के हित में हम हमेशा रहेंगे, उनके पक्ष में हमेशा रहेंगे, उनके लिए हम लड़ाई करेंगे, ये तो बात उन्होंने कह दी। क्योंकि बिहार गवर्नमेंट अगर देखा जाए, कोई भी अगर पक्ष विपक्ष का आप बात कीजिए, अगर ये पहले बात नहीं बोलते तो फिर हम लोग छात्र, केवल छात्र यहाँ पे अपना मुद्दा रखते, अपना आंदोलन जारी रखते। इसमें इन्होंने क्यों पढ़ा था आंदोलन में? इनको नहीं पढ़ना चाहिए था, जब पीछे या फिर हो सकता है कि आयोग या सरकार इनको भेज दी हो अपना दूत बना करके। दो तो कुछ, हाँ कुछ भी हो सकता है। हाँ। आप देखिएगा तो गर्दनी बाग में आज भी अनशन या प्रोटेस्ट आज भी चालू है, आज भी जारी है विद्यार्थियों को। आज भी वहाँ पर कुछ विद्यार्थी, कुछ हमारे गणमान्य शिक्षक वहाँ पर प्रेजेंट हैं, लेकिन ना कोई मीडिया वाले पहुंच रहे हैं, ना कोई जा रहा है, क्योंकि सारा जो अटेंशन है वो घूम के वापस प्रशांत किशोर पे आ गया है। स्टूडेंट का प्रोटेस्ट रहता, सरकार झुकती, लेकिन ये प्रोटेस्ट अब स्टूडेंट का बचा ही नहीं, यहाँ तो कोई राजनीतिकरण हो गया है। बीपीएससी का जो आंदोलन था, अभी ये प्रशांत किशोर का आंदोलन हो गया, और आमरण अनशन 14 दिन के बाद शायद तोड़े। बैटल ऑफ ईगो। अब एक कारण माधव सर ने बोला कि राजनीतिकरण सर हो माइक, गया, हाँ। राजनीतिकरण हो गया, सर ने बोला, बहुत सही बात है। क्योंकि आप देखिए किसी भी आप भारत का बात कीजिए, चाहे भारत के अंदर कोई भी राज्य सरकार हो, तो क्या पक्ष चाहेगी कि विपक्ष का मुद्दा हम मान लें? कभी चाहती है? जिस चीज में विपक्ष वाला इन्वॉल्व हो गया, तो अगर पक्ष वाले जो अभी वर्तमान में सरकार है जिस पार्टी की, वो खुद नहीं चाहेगा कि हाँ इसका बात हम मान ले, मानने वाले भी होगी इलेक्शन ईयर, हाँ इलेक्शन ईयर में। अभी तब जब बिहार में चुनाव होने वाला हो 2025 में, हाँ, अगर खुद से वो बात अगर सरकार मान भी लेती है, लेकिन अगर विपक्ष उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो 100% सच्चाई है कि वो सरकार उस बात को खारिज कर क्योंकि सरकार को लगेगा कि विपक्ष इसका क्रेडिट ले लेगा, हाँ, और अगले आगामी चुनाव यानी कि इस साल के चुनाव में इसको अपना मुद्दा हाँ। वो बना लेगा। जैसे विपक्ष वाला भी एग्जांपल ले लीजिए, किसान लोग वहां पे दिल्ली में क्या किया, धरना किया था, उसके साथ राहुल गांधी जाकर बैठ गया ना धरना पे, पहलवान का धरना था, उसमें जाकर ये बैठ गया। तो अगर गवर्नमेंट ये लोग नहीं बैठता तो कुछ ना कुछ अपने माध्यम से डिसीजन मेकिंग करती, लेकिन आज पक्ष विपक्ष में हमेशा सरकार का कहना टकराव है चलते रहता है। कि जब भी किसी आंदोलन में विपक्ष शरीक होता है तो सरकार एक फैसला लेने से डरती है, सोचती है कि उस आंदोलन के पक्ष में फैसला न ले, अपने हिसाब से फैसला ले। और यही शायद कारण रहा होगा कि सरकार अपना एक बी टीम प्रशांत किशोर को बनाकर भेज दी होगी, जिन्होंने अपने तरीके से, और अपने कहते हैं कि बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, सरस्वती का देन है वो, और उस विवेक को इस्तेमाल करके उन्होंने पूरी तरीके से ये बीपीएससी का जो आंदोलन था उसको हाईजेक कर लिए, दबा लिए, घूट गए, और घूट कर गंगा जी में डुबकी लगा लिए, और इसके बाद सत्याग्रह शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं सरकार को मौका दिए कि हाँ आंदोलन को कुचल दिया जाए, अभ्यर्थियों को बातों को दबा दिया जाए, एग्जाम का जो मुद्दा है उसको एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। सर अंत में आप, जी सर, यदि 29 दिसंबर के दिन जो ये सब घटना हुआ था, सबके सामने पोल खुल गया था प्रशांत जी का, और उसी के अगले दिन होकर यदि सरकार फैसला ले लेती कि हम वापस हम री एग्जाम कराना चाहते हैं, तो प्रशांत किशोर पैदा लेने से पहले खत्म हो जाते, राजनीति में पैदा लेने से पहले खत्म हो जाते। सरकार नहीं करती है, हो सकता है दोनों में साठगांठ हो, या सरकार कर भी देती तो हो सकता है प्रशांत किशोर का चेहरा चमक जाता कि हाँ हमने आया, आंदोलन किया, यहाँ बैठे और सरकार ने बात मान ली 1 मिनट, ये भी हो सकता है। सरकार को उनसे डर भी था और उनसे सहायता भी मिला। सर अंत में आप क्या कहना चाहेंगे बीपीएससी अभ्यर्थियों को? चूंकि बात तो हम उन्हीं का कर रहे हैं ना, बात तो हम उन्हीं का कर रहे हैं, मेन मुद्दा तो वही है। सर का क्या कहना चाहते हैं पहले तो सब, मोहित सर? देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बोला जाए तो इसमें जो भी एग्जामिनेशन हुआ, इसमें तो करप्शन बिल्कुल हुई है, ठीक है, करप्शन हुई है। तो जब भी थोड़ी बड़ी वैकेंसी आती है ना, तो करप्शन
मामूली होती है। लाजमी है, बिहार में होती हैं। बिल्कुल। तो सर अंत में कहना क्या चाहेंगे, अपना कुछ संदेश दीजिए अपने अभ्यर्थियों को। अभी अभ्यर्थी जो भी है नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करें और 71 इसके बाद आएंगे। हाँ, जो भी जिनका भी मार्क्स इसमें आ रहा है 90+ वो मेंस पे काम करे। और अब कुछ इसमें यूपीएससी ने आंसर की जारी कर दिया है और सर का कहना है कि जिनका भी प्रीलिम्स एग्जाम में 90+ मार्क्स आ रहे हैं अपने मेंस के प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सर एक लास्ट पंक्ति के साथ अपने बात को हम खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी हैं और संघर्ष हमारे खून में है और उसमें भी हम बिहारी हैं, और बिहारी हाँ, जन्म से ही संघर्ष करते हैं। संघर्ष के साए से इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्या बात है, क्या बात है और सर। इसी जोश के और जवानी को देखते हुए भी प्रशांत किशोर कूदे थे इसमें, याद रखिएगा। सर आप क्या कहना और चाहेंगे? 25 में अंत इलेक्शन कुछ- आने वाली है। हाँ। नीतीश कुमार देख रहे हैं, सब नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, बच्चे देख रहे हैं और जवानी पूरी देख रही है कि हाँ क्या हो रहा है हमारे साथ। जी सर, इसका बदला 25 के इलेक्शन में जरूर होगा। यानी कि ये जो आंदोलन का जो हमारे साथ इतना बात याद रखिए, हमारे साथ हम नहीं, हमारे सारे दर्शक, उनके पेरेंट्स सब हमारे साथ हैं। वो देख रहे हैं कैसे बच्चों पे लाठियां चार्ज हो रही है। बीपीएससी आंदोलन का प्रभाव आगामी चुनाव में दिखने वाला है, बिल्कुल दिखने वाला है, दिखने वाला है। बिल्कुल दिखने सर आप क्या कहना चाहेंगे अंत में? अंत में समय में तो हम यही कहेंगे सर माइक कि लीजिए सर के पास थोड़ा सा। हाँ, अंतिम समय में हम तो यही कहेंगे कि अंतिम समय में नहीं, वीडियो का अंत। हाँ, हाँ, वीडियो के अंत में हाँ। कि 71 बीपीएससी आगामी जो बिहार सिविल सेवा का परीक्षा है उसमें इस प्रकार का कृपया करके ना आयोग कोई हस्तक्षेप करे, न ही सरकार करे। जिस तरह से अभी हम लोग घुट घुट कर मर रहे हैं, घिस घिस कर एकदम से चल रहे हैं, इस प्रकार की नौबत आगे ना आए। ऐसे चेयरमैन को नियुक्त ना कीजिए प्लीज, यही हमारा रिक्वेस्ट है। हम अभ्यर्थी हैं और हमें फेयर एग्जाम से मतलब है। जब तक सांस तब तक आस, हम लोग लड़ेंगे। आप क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा।